आप जानते ही हैं कि एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार है। ऐसे में देखा जा रहा है कि मोदी सरकार पर न सिर्फ विपक्षी दल हमलावर है, बल्कि दूसरी ही तरफ कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर मोदी सरकार को विपक्षी दल घेरते हुए भी देखा जा रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 से अधिक सीटों को पार करने का यानी कि जीत हासिल करने का आंकड़ा रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर ही सिमटती हुई देखी गई और बाजी मारती हुई यहां पर नजर आई समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर। और ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर अब बीजेपी को जमकर घेर रही है। आपको बताते चलें कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सवालों के घेरे में है और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब बीजेपी के साथ जो सहयोगी दल हैं वह कई बड़ी बड़ी मांगे उठा रही हैं। ऐसे में आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है। आपको जानकारी दे दें कि एनडीए के सहयोगी दल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में चिट्ठी लिखी, जिससे सियासत तेज हो गई। योगी सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग के जरिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को जवाब दिया। योगी सरकार ने अनुप्रिया पटेल के आरोपों को नकार दिया और ऐसे में देखा गया कि चिट्ठी को लेकर साफ तौर पर यहां पर जवाब दे दिया गया। दरअसल अनुप्रिया पटेल ने मांग की ओबीसी, एससी, एसटी के पदों को उन्हीं वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना चाहिए। सीएम को लिखे इस चिट्ठी पर यूपी लोक सेवा आयोग ने सरकार को जवाब देते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी। ऐसे में यूपीएससी ने कहा कि आरक्षित पद कभी अनारक्षित नहीं हो सकते। आयोग का कहना रहा कि आरक्षित पद कैरी फॉरवर्ड की श्रेणी में आते हैं, उन्हें परिवर्तित करने का प्रावधान नहीं है। आयोग का कहना यह भी रहा कि साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अनुक्रमांक श्रेणी और आयु को ढककर सेलो टेप से चिपकाया जाता है। इस तरह व्यक्तिगत विवरण इंटरव्यू काउंसिल के सामने नहीं रखा जा सकता। वहीं साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉट फाउंड सुटेबल अंकित नहीं किया जाता, बल्कि ग्रेडिंग दी जाती है। ऐसे में देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल ने जो मांग की थी वो खारिज होती हुई नजर आई, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव भी आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखे हैं। आज अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर घेर लिया है। सुनिए जरा अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। अध्यक्ष जी, जिस तरह से आरक्षण को लेकर के तमाम बात चल रही है, क्या लगता है कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अनियमितता होगी? भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, उनका एक एक फैसला देख लें अगर आप, उसमें आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है और आरक्षण की जो मूल भावना थी उसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो समाज, जो बहुजन समाज, जो पीडीए परिवार, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, आदि आबादी हो, पिछड़े हों, दलित हों या अन्य जातियां जिनको आरक्षण से सम्मान का जीवन जीने का मौका मिलता था, उस आरक्षण के साथ लगातार सरकार खिलवाड़ कर रही है। जहां तक पिछले चुनाव में एक कदम बढ़कर के हम सभी लोगों ने मांग की कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, यही हमारा संविधान कहता है और यही मूल भावना थी मंडल कमीशन की। यही बाबा साहब चाहते थे, यही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, यही नेताजी का रास्ता रहा। ये जो लोग आजकल पत्र लिख रहे हैं या दिखावटी काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये रखवाली करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो गया है कि इधर जागरूक जनता इनके खिलाफ मतदान कर रही है। पहला सवाल ये है कि यही लोग आरक्षण को लेकर के जो आज चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेटरल एंट्री हुई थी तब कहाँ थे? वाइस चांसलर जो अपॉइंट हुए दिल्ली से और उत्तर प्रदेश से, जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए हैं उसमें कहीं पीडीए परिवार के लोग आपको नहीं दिखाई देंगे। दिल्ली की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें पीडीए परिवार के लोग कहीं नहीं दिखाई देंगे।
जो दिल्ली की सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर हम उसके नौकरी के आंकड़े निकालें तो वहाँ पर पीडीए परिवार के आज तक, जब से यूनिवर्सिटी बनी है और आज तक 15% भी पीडीए परिवार नहीं है। और यही हालत बीएचयू यूनिवर्सिटी की है, जहाँ से प्रधानमंत्री चुन करके जाते हैं। अगर हम ये दो यूनिवर्सिटी का देख लें और वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट देख लें और वाइस चांसलर ने जिनको नौकरी दी है उनके हम आंकड़े देख लें, तो आप पाएंगे कि इस सरकार में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है। आरक्षण की मूल भावना से ये अलग हुए हैं, ये आरक्षण के पक्ष में नहीं है। 1 तारीख से समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है। देखिए, ये जो चिट्ठी पत्र या जो आरक्षण के पक्ष में आज बोल रहे हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बचाते हैं। ये उस दल को बचा रहे हैं जो दल भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ है। क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है, कल जीता है, क्या सकता है? मैं इंडिया की जीत के लिए बधाई देता हूं और पूरे देश के लोग इंडिया की जीत पर खुशी मना रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी वृक्षारोपण करने जा रही है, शुरुआत किस तरह से क्या रहा है? मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, जहां वो एक कार्यक्रम चला रहे हैं जहां वो पेड़ लगाएंगे और कह तो रहे हैं कि पेड़ लगाएंगे। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि जहां पेड़ लगा रहे हैं वहीं समाजवादी विचारधारा को भी बहुत मजबूत बनाएंगे। सर, इस तरह से चुनाव होने हैं, क्या लगता है कि गठबंधन से होगा या आप? देखिए, ये फैसला अभी का नहीं है, बाद का होगा। अभी तो तारीख ही नहीं पता कि चुनाव कब होगा। इसमें बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बीजेपी हारने जा रही है। सर, सदन में आप बैठ रहे हैं, सदन शुरू हो गया है, पिछले मुकाबले किस तरीके का अंतर अब आप देख रहे हैं? बीजेपी की क्या स्थिति? याद होगा आपको, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम याद दिलाते थे कि 60 लाख बच्चों के परिवारों के साथ खिलवाड़ हुई थी, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई, और उसका गणित भी बताते थे कि अगर उस परिवार के सदस्यों को केवल हम माँ बाप को जोड़ दें तो 3 गुना 60 लाख, 1,80,00,000 परिवार या लोग ऐसे थे या वोट जो प्रभावित थे सीधे सीधे। अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्ज़ाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबसे ज़्यादा खिलवाड़ ये करते हैं, खिलवाड़ खुद करते हैं, उंगली दूसरों पे उठाते हैं। जैसे ये आरक्षण की जो चिट्ठी आ गई, आखिरकार कौन है जिम्मेदार इसके लिए? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। तो जब अपॉइंटमेंट्स हो रहे थे, ये तमाम चिट्ठी लिखने वाले कहाँ थे? तो सर, सदन में डिप्टी स्पीकर अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आखिरकार योगी सरकार हो उत्तर प्रदेश की या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, क्या वाकई में ये मांगे पूरी की जाएंगी? आरक्षण के मुद्दे पर आखिरकार बीजेपी सरकार का क्या कुछ अहम फैसला होगा, ये आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लगातार कांग्रेस पार्टी भी उठाती हुई नजर आई है। बिहार में आरक्षण को लेकर सियासत तेज है, उत्तर प्रदेश में भी, बाकी के देश के अन्य राज्यों में भी। अब देखते हैं कि आखिरकार मोदी सरकार क्या कुछ अहम फैसला लेती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय रख सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।